subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि मिनी टैब जो एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, एनालिटिकल टेक्निक्स है, टूल्स हैं, उसका यूज़ हम फैक्टोरियल डिज़ाइन की डेटा को एनालिसिस करने के लिए कैसे कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्सेल स्टेट का, एक्सेल का यूज़ कैसे करते हैं प्रैक्टिकल वे पे। और जो फर्स्ट वीडियो था हमारा फैक्टोरियल डिज़ाइन का, वो बेसिक थ्योरी था, क्या बेसिक थ्योरी हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हम बात करेंगे इस पे टू स्क्वायर डिज़ाइन का या टू फैक्टर टू लेवल डिज़ाइन को कैसे हम परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग द मिनी टैब। So, if you want to watch my previous videos regarding the biostat or RM, you can check the description box below for the link. So, let's discuss about the topic. So, पहले देखते हैं हम लोग मिनी टैब सॉफ्टवेयर को कैसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे पे। जस्ट आपको टाइप करना है मिनी टैब। टाइप करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड्स पे, फ्री टाइल्स भी हैं, सब कुछ है यहाँ पे। आप चाहे तो डाउनलोड्स पे जा सकते हैं डायरेक्टली। वहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा मिनी टैब फ्री डाउनलोड मिनी टैब सॉफ्टवेयर, है ना। तो आप इजी जाके क्लिक करेंगे तो आपको फ्री ट्रायल वर्जन वाला जो है का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाने के बाद फ्री ट्रायल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जस्ट जो भी आपके रिक्वायरमेंट हैं, इसमें डिटेल्स हैं, डिटेल को आप फिलअप कीजिएगा। फिलअप करने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हम जाते हैं हमारे मिनी टैब 19 पे, हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम ये आपको ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है अभी वो ट्रायल वर्जन पे ही है, हम इसको डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस तरीके से टैब खुलेगा। तो आपको करना है फैक्टोरियल डिज़ाइन करना है। अभी यहाँ पे एक्टिवेट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास फ्री ट्रायल वर्जन ही है, तो इसको हम ओके करके लॉन्च कर देंगे। करने के बाद आप यहाँ बहुत सारे फाइल्स हैं, एडिट हैं, डेटा हैं, कैलकुलेशन स्टेट्स हैं, है ना। तो स्टेट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे DOE है। अब DOE बहुत सारी इसमें भी कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी इसमें भी टेक्निक्स हैं, यूज़ कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं टू फैक्टोरियल डिज़ाइन का। तो यहाँ पे DOE में है, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में आएंगे हम। तो यहाँ पे स्क्रीन डिज़ाइन जो आपके सिलेबस में ही होगा, फैक्टोरियल डिज़ाइन। अब यहाँ पे फैक्टोरियल क्रिएटिव फैक्टोरियल डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पूछेगा टू फैक्टोरियल स्पेसिफिक जनरेटर, टू लेवल स्प्लिट, जो भी है बहुत सारा। तो हमको करना क्या है, टू फैक्टोरियल टू लेवल। तो हमारे यहाँ पे क्या है, टू लेवल फैक्टोरियल डिज़ाइन, 2 to 15 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स। यहाँ पे आप जो हैं कितने फैक्टर्स हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 2 क्यूब भी कर सकते हैं, 2 4 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हम 2 बात कर रहे हैं, 2 into 2 की या फिर 2 स्क्वायर की। तो हम करेंगे 2 लेवल्स और 2 फैक्टर्स। यहाँ पे डिस्प्ले अवेलेबल डिज़ाइन, तो यहाँ पे डिज़ाइन बहुत सारे अवेलेबल है, तो हम फुल वाला कर रहे हैं फिलहाल। उसके अलावा डिज़ाइन में जाएंगे तो हमारे ये इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्लिकेट कॉर्नर प्लॉट नहीं है बिल्कुल भी, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स बिल्कुल एक ही हैं। तो यहाँ पे एज इट इज़ इसको कर दीजिए, ओके। करने के बाद आप जाएंगे फैक्टर्स पे। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी। तो फैक्टर ए में आप नाम ले सकते हैं। टेम्परेचर हम जो हैं पिछले वीडियो पे टेम्परेचर पे ही बात किए थे, जैसे कि हम बात किए थे एक्सेल पे। ये हमारा सिंपल जो हैं ये हमने एक्सेल पे किया था। तो एक्सेल पे जो रिजल्ट हमारा आया था दिखिएगा यहाँ पे, तो ये रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम था जब हमने किया इसको आपके एक्सेल स्टेट पे जो डिज़ाइन किया हमने, तब हमारा डेटा जो आया, ये हमारा किसका डेटा है, एक्सेल स्टेट का। सेम डेटा हमने यूज़ किया था, तो रिजल्ट भी सेम है, ऐसी बात है। तो ये आपका रिजल्ट आया था एक्सेल स्टेट का, जो वैल्यूज़ जो हैं एकदम एक्यूरेट सेम इज इट इज थे। ये आपका रिग्रेशन का फार्मूला है, y=c + ax1 + bx2 + ab × ab। तो आपको फार्मूला सब मिल जाता है आपके यहाँ पे। आपको सरफेस प्लॉट भी मिल जाता है। तो सेम चीज़ें आप मिनी टैब से भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ टेम्परेचर, फैक्टर बी भी क्या था हमारा, RPM था, हम करेंगे RPM। यहाँ नंबर न्यूमेरिक पे है, आपका फैक्टर लो और हाई ये भी हम कर सकते हैं। हमको पता है कि हमारा लो आपका -1 है और हाई आपका +1 है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये हमारा लो जो है टेम्परेचर 10 डिग्री है और हाई 20 डिग्री है, और ये -1 जो है आपका क्या है 10,000 है RPM, और हाई क्या है 20,000 है। चाहे तो आप वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे तो आप एज इट इज इसको भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस पर, ठीक है। आप करेंगे ओके। ओके करने के बाद रिजल्ट में आपको क्या चाहिए, आप जो भी है चाहिए डिफ़ॉल्ट इंट्रैक्शन अप टू ऑर्डर जो भी है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। फिर करेंगे ओके। करने के बाद आप जाएंगे इसमें ओके पे। ये हमारा डिज़ाइन आ गया। ये केवल रेप्लिकेट कितना है, केवल सिंगल रेप्लिकेट है ना। अगर आपको रेप्लिकेट बढ़ाना है ना, तो आपको यहाँ पे 3 रेप्लिकेट में करना पड़ेगा आपको, ठीक।
तो इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा हम लोग इसको स्टेट पे जाएंगे, फैक्टोरियल डिज़ाइन कर लेते हैं दोबारा, और करने के बाद जो है हम लोग उस पर रिप्लिकेट वाला डेटा कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हैं, यहाँ पे डिज़ाइन फुल है, यहाँ पे डिज़ाइन है, यहाँ पे हम लोग रिप्लिकेट जो हैं 3 कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 सेट में आएगा। तो बेसिकली ये हमारा आ गया डिज़ाइन। तो यहाँ पे 2 फैक्टर है, ये बेसिक डिज़ाइन है, 2 फैक्टर है। ठीक है, 4 स्पिंटर ब्लॉक्स हैं और 20 बार रन होगा, और इसमें जो है रेप्लिकेट 3 होगा, सेंटर प्लॉट 0 है। ठीक, अभी हमारे पास ये सब कुछ टेम्परेचर और आरपीएम का ये ऑर्डर है, कॉम्बिनेशंस ऑर्डर हैं। ये आपका माइनस लेवल का है, लेवल 1, लेवल -1, ये हाई लेवल है, लो लेवल है, तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ऑर्डर वाइज दिया हुआ है। ये रन ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। तो इसमें हम जो एक्सेल में किए थे ना, हमारे पास डेटा जो है सेम ऑर्डर पे था, सेट 1 2 3 4 5 6 7 8, बट उसमें ऑर्डर चेंज हो गया है। तो पहले इस ऑर्डर के हिसाब से डेटा को पहले आप जो है हम लोग कॉपी कर लेते हैं। जो ये डेटा आपने कलेक्ट किया होगा ना, उसको कॉपी कर लीजिए, या उसको उस तरीके से आप फिलअप कीजिएगा, है ना। तो हम फिलअप करने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे हम कॉपी कर दिए। कॉपी करने के बाद जो हम देखिए हमारे पास 2 में क्या है, 80 है, तो 2 में मैं 80 कर दूंगा, है ना। ठीक है, अब ये 50 किसका है, 1 का है, तो 1 कहाँ पे, ये 50 हम कर दूंगा, यहाँ पे 50 लिख दूंगा। 10 में क्या कौन सा है, 10 में देखिए यहाँ पे ये 100 किसका है, 3 का है, तो मैं 3 में कर दूंगा 100। तो पहले मैं डेटा को पुट कर लेता हूँ। तो मैं डेटा को उस हिसाब से मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, लिख दिया है। डेटा को आप जैसा भी ऑर्डर पे है उसी ऑर्डर पे लिखिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू लिखिएगा, तभी आपका डेटा जो है वैलिडेट होगा। ये करने के बाद जाएंगे हम लोग स्टेट पे, जाएंगे फैक्टोरियल डिज़ाइन पे ही जाएंगे, आपका डीओई पे, फैक्टोरियल डिज़ाइन पे। यहाँ पे होगा हमारे पास एनालिसिस ऑफ द फैक्टोरियल डिज़ाइन। यहाँ से हम करेंगे एनालाइज करेंगे। एनालाइज जब करेंगे हम लोग, तो फिर पूछेगा यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स C1 ही है ना, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे C1 को। अब यहाँ पे टर्म्स वगैरह हैं, ए बी हैं, आरपीएम सभी हैं, तो ए बी और ए बी का होगा बिल्कुल सही है, इसको कर लेंगे ओके। आप ऑप्शंस में देखिएगा कि आपको क्या चाहिए, आपको ऑप्शंस में यहाँ पे वेट क्या है, कॉम्बिनेशन इंटरवल क्या है, 95% जो है 2 साइडेड है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है ना, उसको फिलअप कर लीजिएगा। स्टेप वाइज में भी आप देखिए ABC कोई मेथड नहीं है, फिक्स मेथड नहीं है, तो आप स्टेप वाइज ही रहने दीजिए, नन रहने दीजिए इसको। फिर आप जाएंगे ग्राफ्स में, तो आपको कौन सा ग्राफ चाहिए वो आप लिख डाल सकते हैं ग्राफ में, है ना। हिस्टोग्राम चाहिए कि क्या चाहिए, आपको जो भी है वो आप जो हैं डाल सकते हैं इस पर। ठीक, उसके अलावा आप जाएंगे रिजल्ट पे, तो क्या आपको रिजल्ट चाहिए वो सब आप इसमें जो हैं लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। फिर आप जाएंगे स्टोरेज पे, तो आपको क्या चाहिए स्टोरेज पे, तो सब आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे करेंगे ओके। तो ये हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएगा। ठीक है, ये इफेक्ट है टेम्परेचर का, ये आरपीएम का, ये इंट्रैक्शन का। ये आपका मॉडल समरी है, ये हमारा एनोवा है, और ये हमारा रिग्रेशन है। जो आप देखेंगे रिग्रेशन y = C + A x1 b x2 माइनस जो भी है, और आपका C A × B, C मतलब सॉरी AB × AB। तो ये जो फार्मूला है आप देखेंगे कि एक्सेल में जब हम लोग या एक्सेल स्टेट में किए थे ना, तो सब कुछ सेम था। ये जो वैल्यूज हैं आप देखे होंगे 69.75, 0.25, 5.08, 13.58, या चाहे आप इस पे देखिए आपका हमारा एक्सेल स्टेट पे, तो भी हमारा जो आपका इक्वेशंस था, ये जो इक्वेशंस है ना वो एग्जैक्ट सेम है। तो ये एग्जैक्ट सेम ही है, चाहे आप मिनीटेप में करें, एक्सेल स्टेट में करें, या किस में करेंगे, ये आपके ऊपर है, आपके रिजल्ट सेम ही आएंगे। ये आपके ग्राफ्स हैं, आपको जो ग्राफ चाहिए आप वो ग्राफ निकाल सकते हैं। अगर आपको चाहिए सरफेस ग्राफ चाहिए, तो आप जाइए स्टेट पे जाइए, फिर आप वापस फैक्टोरियल डिज़ाइन पे, यहाँ पे आपको होगा सरफेस प्लॉट, ये क्लिक करेंगे ना तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा सरफेस प्लॉट, मिल जाएगा आपको इस तरीके से। ठीक है, उसके लिए आपको इंट्रैक्शन ग्राफ करना चाहिए, तो भी आप जाएंगे डीओई पे, फैक्टोरियल डिज़ाइन पे, वहाँ पे भी आपको जो फैक्टोरियल प्लॉट्स है ना, ठीक है, टेम्परेचर का, आरपीएम का, आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने इफेक्ट, इंट्रैक्शन इफेक्ट भी डाल दीजिए यहाँ पे, तो आप वो करेंगे तो आपको ये जो ग्राफ्स वगैरह है ना, देखिए ये आपका मेन इफेक्ट ऑफ C, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ आरपीएम, और ये आपका इंट्रैक्शन इफेक्ट।
तो सब कुछ आपको इजी वे पे मिल जाता है इसी मिनीटेप सॉफ्टवेयर से। इस मिनीटेप सॉफ्टवेयर में हम जो है सरफेस डिज़ाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे ना तो स्क्रीन डिज़ाइन कर सकते हैं, रिफ्लेक्टर कर सकते हैं, सरफेस रिस्पॉन्स भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इजी वे पे। बस आपको बस वैल्यूज सही जगह पे सही पुट करना रहेगा और आप इजी तरीके से कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द मिनीटेप सॉफ्टवेयर कि कैसे उसको हम लोग हैंडल करते हैं, कैसे हम काम करते हैं। सो हमने 3 तरीके से चेक कर चुके हैं। एक मिनीटेप से किए हैं, एक हमारा एक्सेल नॉर्मल जो एक्सेल है उसके थ्रू किए हैं, और हम आपका एक्सेल स्टेट्स भी किए हैं। सारे में जो रिजल्ट्स हमारे आए हैं सेम आए हैं, बट किसी में कुछ एडवांस फीचर्स हैं, ग्राफ अच्छे से मिलता है, हमारे एक्सेल स्टेट में ग्राफ वगैरह अच्छे से मिल जाते हैं या मिनीटेप मिल जाते हैं। तो आपको जो सॉफ्टवेयर इजी हो आप वो कर सकते हैं, आप उसका डेटा को यूज़ कर सकते हैं। आप उन सॉफ्टवेयर्स का नया नाम अपने पेपर पे जरूर मेंशन कीजिएगा जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो एक्नॉलेजमेंट भी आप उनको दे सकते हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।